एक ऐसी दुनिया जहां जरा सी आवाज का मतलब था मौत। लोग डर के मारे बोलते नहीं थे, यहां तक कि सांस लेने से भी डरते थे। लेकिन क्यों? आखिर कौन था जो उन्हें इतना डरा रहा था? और अगर गलती से उनसे थोड़ी सी भी आवाज निकल जाए तो क्या होगा? सारे रहस्य और खौफनाक सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान बाजार से, जहां हम देखते हैं कि एक परिवार चुपचाप अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहा है। वे इतनी डरे हुए थे कि आपस में बात तक नहीं कर पा रहे थे। वे सिर्फ इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। यहाँ कुछ ऐसा था जो उन्हें पूरी तरह खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस परिवार के मुखिया का नाम था ली और उसकी पत्नी का नाम एवेलिन। उनकी बड़ी बेटी रीगन बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उनके दो बेटे भी थे, एक का नाम मार्कस और दूसरे का नाम बो। बो अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो इन सब बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता था। बो की नजर ऊपर रखे खिलौना रॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे लेने की कोशिश करता है, रॉकेट उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। लेकिन आखिरी पल में रीगन तेजी से रॉकेट पकड़ लेती है और सब जैसे दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ली इशारों में सबको समझाता है कि शाम होने वाली है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके घर लौटना होगा, वरना वे खतरे में पड़ सकते हैं। तभी उनका छोटा बेटा फिर उसी खिलौना रॉकेट को उठा लेता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बैटरी से चलने वाला खिलौना था और चालू होते ही आवाज कर सकता था। ली तुरंत उसके हाथ से रॉकेट लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है और बैटरियां मेज पर रख देता है। इसके बाद सब घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन वो बार बार उस रॉकेट को अपने साथ ले जाने की जिद करता है। इसलिए रीगन चुपके से उसे बिना बैटरी वाला रॉकेट दे देती है। मगर वो दुकान से निकलते समय चुपके से बैटरियां भी उठा लेता है। इसके बाद पूरा परिवार लाइन बनाकर घर की ओर चलने लगता है। रास्ते में हम देखते हैं कि ये शहर कभी रोशनी, गाड़ियों और लोगों की भीड़ से भरा रहता था, लेकिन अब ये पूरी तरह वीरान और खामोशी में डूब चुका है। यहाँ सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। चारों तरफ डरावनी शांति फैली हुई थी। अब पूरी दुनिया में बहुत कम लोग जिंदा बचे थे और उनमें ये 5 लोग भी शामिल थे। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर तक जाने वाले रास्ते पर रेत बिछा रखी थी, ताकि नंगे पैर चलते समय कोई आवाज ना हो। वो अपने खिलौना रॉकेट से बहुत खुश था। तभी वो उसमें बैटरियां डालकर उसे चालू कर देता है। रॉकेट से तेज संगीत बजने लगता है। रीगन सुन नहीं सकती थी, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ली और एवलिन जैसे ही वो आवाज सुनते हैं, वे डर से कांप उठते हैं। अचानक घनी जंगल से एक भयानक दानव निकलता है और गोली की रफ्तार से बो की तरफ दौड़ पड़ता है। ली तुरंत खिलौना बंद करने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दानव बो को उठाकर ले जाता है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है। अब ली और उसका परिवार इस खौफनाक दुनिया में जीना सीख चुका था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बनाया था, जहां उसने उन दानवों के बारे में काफी जानकारी जुटा ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वे दानव कई किलोमीटर दूर से भी हल्की से हल्की आवाज सुन सकते थे। वे पूरी तरह अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वे हवा में होने वाली मामूली कंपन तक महसूस कर लेते थे। उनकी चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से गोलियां और हथियार उन पर असर नहीं करते थे। असल में ये दानव 1 साल पहले अंतरिक्ष से आए उल्कापिंडों के साथ धरती पर पहुंचे थे। वे इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया तबाह हो गई और इंसानों का लगभग नामो निशान मिट गया। इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका था, पूरी तरह खामोश रहना। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, ताकि दानवों की हरकतों पर नजर रख सके। उसने घर के रास्तों पर खास निशान बनाए थे, ताकि चलते समय आवाज ना हो। उसने घर के नीचे एक भूमिगत बंकर भी बनाया था, जहां वो दानवों पर रिसर्च करता था। उसे पता चला कि उनके इलाके में कुल 3 दानव मौजूद थे। अब वो उनकी कमजोरी खोजने में लगा हुआ था। साथ ही रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में मदद का संदेश भी भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से संपर्क नहीं हो पाया था। इसी बीच हमें पता चलता है कि एवेलिन गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन समस्या ये थी कि बच्चा पैदा होते ही रोएगा और उसकी आवाज उन दानवों को बुला सकती थी। इसलिए उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया था, जिसमें बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा जा सके। दूसरी तरफ रीगन के लिए उसकी सुनने की कमी एक बड़ी परेशानी थी।
इसलिए ली ने उसके लिए कई हियरिंग एम्पलीफायर बनाए थे, लेकिन रीगन को भरोसा नहीं था कि वे ठीक से काम करेंगे। फिर भी जब वो एक एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो अचानक उसे बाहरी दुनिया की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो खुशी से रो पड़ती है, लेकिन साथ ही उसे अपने छोटे भाई बो की याद भी आ जाती है। रीगन अब भी खुद को उसके मरने का दोषी मानती थी। एक दिन ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ने नदी किनारे ले जाता है। रीगन भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन ली उसे मना कर देता है। इससे रीगन को लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। उधर एवलिन घर में अकेली थी। तभी उसका पैर सीढ़ियों में निकली एक नुकीली कील पर पड़ जाता है। दर्द से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो चीखती नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि आवाज का मतलब मौत है। लेकिन तभी उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिर जाता है और तेज आवाज हो जाती है। कुछ ही सेकंड में एक दानव घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद फिल्म में शुरू होता है मौत, डर और खामोशी का सबसे भयानक खेल, जहां हर सांस, हर कदम और हर छोटी सी आवाज इंसानों की जान ले सकती थी। आखिरकार रीगन को पता चलता है कि उसके हियरिंग डिवाइस से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी ही उन दानवों की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब वो उस आवाज को माइक्रोफोन से और तेज कर देती है तो दानव दर्द से तड़पने लगता है और उसकी मजबूत खोपड़ी खुल जाती है। तभी एवलिन मौके का फायदा उठाकर बंदूक से उसके चेहरे पर गोली चला देती है और पहली बार इंसान उन दानवों में से एक को मारने में सफल हो जाती हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर बाकी दानव भी उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। फिल्म यहीं खत्म होती है। ये थी एक ऐसी कहानी जहां खामोशी ही जिंदगी थी। अब सवाल आपसे, अगर आप ऐसी दुनिया में फंस जाएं जहां जरा सी आवाज मौत बुला सकती हो, तो आप बिना आवाज किए कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हैं और भी डरावनी, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां।